Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are starting lesson number 9, A Walk Through the Fire. तो आज हम जो है चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, अ वॉक थ्रू द फायर। वॉक का मतलब होता है चलना, और किस में से? फायर में से। तो ये जो हमारा शीर्षक का टाइटल है चैप्टर का वो है फायर में से वॉक करना, चलना। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। द अदर इवनिंग, अब मैं आपको बता दूं इसकी जो नरेटर है वो एडी स्मिथ है, और वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं अपने साथ में कि इंडिया में जब उनकी पोस्टिंग थी, ये एडी स्मिथ एक ब्रिटिश सोल्जर है और इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? इंडिया के अंदर। तो उस समय उनके साथ में क्या घटनाक्रम हुआ उसको वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The other evening, I was sorting out the contents of a trunk in the loft when I came across an old pair of khaki drill slacks, a souvenir of my आर्मी डेज इन इंडिया। कि क्या कह रहे हैं कि एक शाम को, द अदर इवनिंग का जो मीनिंग है यहाँ पे क्या है? एक शाम को। आई वॉज सॉर्टिंग आउट। सॉर्ट आउट का मतलब वैसे समाधान ढूंढ लेना है, लेकिन यहाँ पे है खंगालना, ढूंढना, अलग करना, छांटना। तो सॉर्टिंग आउट का मतलब छांटना। तो मैं क्या कर रहा है, एक शाम को छांट रहा था। कंटेंट्स का मतलब सामग्री, विषय वस्तु। ट्रंक यानी छोटा सा बक्सा, स्मॉल बॉक्स। और लॉफ्ट किसे कहा जाता है? छत के नीचे जो हम एक स्टोर रूम बना देते हैं, जस्ट छत के नीचे, ठीक है, तो उसको हम लॉफ्ट बोलते हैं। तो क्या कहना है कि लॉफ्ट के अंदर एक ट्रंक रखा हुआ था, छोटा सा बक्सा रखा हुआ था, जिसकी जो विषय वस्तु थी उसको मैं क्या कर रहा था? छांट रहा था। और जब छांट रहा था, व्हेन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, उसी समय मेरी मुलाकात हो गई, मैं मिल गया किसे? एक पुराने खाकी रंग का जो अभ्यास करने वाली जो पैंट है, जो स्लेक है, जो पजामा है, उससे मेरी मुलाकात हो गई। कहने का मतलब बक्से में मेरी जो पेंट है वो मिल गई मुझे, जो आर्मी की थी। और वो जो स्लेक है वो मेरे लिए सोवनियर थी, स्मृति चिन्ह थी। तो सोवनियर का मतलब क्या यहाँ पे? स्मृति चिन्ह। तो वो मेरे लिए स्मृति चिन्ह थी मेरे आर्मी डेज की, मेरे सैनिक वाले दिनों की, जो भारत के अंदर हुआ करते थे। नथिंग अनयूजुअल इन दैट। और इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, कुछ भी विचित्र जैसा नहीं था, अजीब नहीं था, आई सपोज। बट दिस वॉज a rather special pair of army issued tropical kit, carefully preserved and still in a fine shape after 20 years, except the bottoms of the legs were badly burnt. अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल पेयर था। पेयर का मतलब जोड़ा, पैंट के लिए बोल रहे, पैंट को पेयर ही बोलेंगे। तो ये काफ़ी स्पेशल पेयर थी, जोड़ी थी मेरी आर्मी की, जो इशू की गई थी ट्रॉपिकल। यस। तो ये जो पेयर था जो आर्मी ने इशू किया था, ठीक है, तो ये काफ़ी स्पेशल पेयर था, जो ट्रॉपिकल किट था, केयरफुली प्रिजर्व। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण, जो कटिबंध है वो वाले क्षेत्र के लिए ये दिया गया था, और इसको केयरफुली प्रिजर्व किया गया था, सही ढंग से बचा के रख रखा था मैंने। मतलब ये जो पेंट थी, जो कि मेरी स्पेशल पेंट थी इंडिया के अंदर, उसको मैंने सही ढंग से प्रिजर्व किया था, सुरक्षित रख रखा था। स्टिल इन अ फाइन शेप, और ये अभी भी बिल्कुल सही अवस्था में थे। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। मतलब ये 20 साल के पहले की कहानी बताएगा हमको। एक्सेप्ट द बॉटम्स ऑफ लेग्स वुड बैडली बर्न, सिवाय उसकी जो बॉटम्स थी, जो लेग है, जो पेंट है, उसकी जो बॉटम्स है वही बुरी तरह से जली हुई थी। कि ये जैसे मान लीजिए ये जो है, ठीक है, ये पेंट है, तो ये पेंट जो है, ठीक है, इसके जो ये बॉटम्स है ये बुरी तरह से क्या हो गए थे? जल चुके थे। ये इस जो बॉटम्स है वो बहुत बुरी तरह क्या हो चुके थे? जल चुके थे, ये कहना चाहता है। आगे देखिए, ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम अलोफ्ट ओवर अ फायर। कि मानो कि, ऑल्दो का मतलब है कि मानो कि किसी ने जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर उसको रखा हो, किसके ऊपर? फायर के ऊपर। अलोफ्ट का मतलब ऊपर, किसी ने जानबूझकर उसको आग के ऊपर रखा हो, और इसी की वजह से ये इसकी हालत हुई है। इनफैक्ट दैट वॉज नियर इनफ, और सच बोले तो इतना पास में रखा हो कि जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हुई हो। वॉट हैड हैपन टू देम, जो भी उनके साथ में हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, ये 1947 की शुरुआती समय है। व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशन एट द सैपर कैंप एट ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो 1947 की शुरुआती समय की बात है, और मैंने अपने आप को पाया
मेरी जो पोस्टिंग है, जो मेरी स्टेशन था उस समय, वो सैपर कैंप था। मैं सैपर कैंप में मेरी पोस्टिंग थी। सैपर कैंप जो है वो कहाँ था, एक छोटा सा स्थान है, बेगमपेट वहाँ पे पड़ता है। और जो बेगमपेट है वो हैदराबाद में, तो हैदराबाद स्टेट के अंदर जो बेगमपेट नामक जगह है उसमें सैपर कैंप था और जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। एक शाम, वन इवनिंग, आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर अ विजिट टू नियर बाय टाउन सिकंदराबाद, वेयर आई हैड डिलाइटफुल मील एट अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट। ये क्या कह रहे हैं कि एक शाम में वापस ड्राइव करते हुए आ रहा था कैंप, मतलब कैंप में आ रहा था मैं ड्राइव करते हुए, ट्रक चलाकर आ रहा था, आर्मी ट्रक को चलाकर। आफ्टर विजिट टू नियर बाय टाउन सिकंदराबाद, कि जो पास ही का जो टाउन था सिकंदराबाद, वहाँ पर हो आने के बाद में सिकंदराबाद से वापस में आ रहा था। सिकंदराबाद जहाँ पे मैंने खुशनुमा भोजन लिया था एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, मतलब चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद में मैं सिकंदराबाद से वापस कैंप में लौट रहा था। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, और मैं संसार के साथ में बिल्कुल शांत अवस्था में था। मुझे कोई परेशानी नहीं थी संसार को लेकर। आई हैड रीच्ड अ पॉइंट, अब ट्रक से मैं चला आ रहा हूँ। आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड सच एज इट वॉज, और मैं ऐसी जगह इस बिंदु पे आ पहुँचा जहाँ पे जो सड़क है वो क्या थी, डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। जैसे मान लो ये रास्ता है, वो आज चला आ रहा है और रास्ता इस प्रकार से बटा हुआ है, तो वो इस बिंदु पे आ गया। अब उसको क्या करना है, लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, तो वो लेफ़्ट की तरफ घूमेगा। तो ये कह रहा है कि वो ऐसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे जो रोड है वो डिवाइडेड था, और आई वॉज स्विंगिंग इन टू लेफ्ट हैंड फॉर्क, और मैं लेफ्ट हैंड की तरफ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था टूवर्ड द कैंप, क्योंकि कैंप उसी ओर था। आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट्स ओवर द राइट हैंड फॉर्क, और जब मैं लेफ़्ट की तरफ घूम रहा था, तो जैसे मान लीजिए सड़क है, ठीक है, तो जब मैं घूम रहा था तो हल्की सी जो रोशनी है, जब ट्रक घुमाते हुए वो इस सड़क पे भी गई, क्योंकि जब ट्रक घुमाओगे इस प्रकार से घुमाओगे, तो जब इस प्रकार से घूमा तो जो राइट हैंड फोर्क है उस तरफ मेरा ध्यान गया, ठीक है। तो वो कह रहा है, और दिस वॉज ए लिटिल मोर देन अ कार्ट ट्रैक, और ये कार्ट ट्रैक से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, मतलब बैलगाड़ी वगैरह जो चलती है उस वाले सड़क से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। विच लेड टू स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोज गुड्डा, और जो कि एक छोटे सा गांव जिसका नाम फिरोज गुड्डा है, उस तरफ जा रहा था ये रास्ता। आई स्टॉप द ट्रक एंड रिवर्स इट बैक, मैंने कार ट्रक को रोका और इसको वापस से बैक लिया, रिवर्स लिया इसको अलोंग द रोड, रोड के सहारे। अनटिल द हेडलाइट्स शॉन अक्रॉस टू वेयर, कब तक, जब तक कि लाइट वहाँ तक नहीं चमकी, वापस उस जगह नहीं गई जहाँ पे मेरा पहली बार ध्यान अट्रैक्ट हुआ था, मेरा ध्यान अटेंशन जो है मेरा वो अट्रैक्ट हुआ था। वहाँ पे मैं लाइट लेके गया कि जहाँ पे मेरे को कुछ हलचल सी कुछ चीज़ दिखाई दी थी। आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी, और मैंने तुरंत देखा कि सैडी फिगर डिसअपेयरिंग लाइक अ मड अक्रॉस द रफ ग्राउंड, कि मैंने क्या देखा कि कुछ छायादार आकृति, सैडी फिगर्स का मतलब कुछ छायादार आकृति गायब हो रही है, जैसे कि मानो कि जो ग्राउंड में से, ठीक है ना, जैसे मैड अक्रॉस द रफ ग्राउंड, कि कीचड़ वगैरह जो है वो रफ ग्राउंड पे आते ही ख़त्म हो जाता है, उस प्रकार से। हुएवर दे वर, हुएवर दे वर, आखिर वो थे कौन? दे वर ऑब्वियसली इंटेंट ऑन पुटिंग एज मच डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्फ एंड मी एज दे कुड इन द शॉर्टेस्ट टाइम, और वो क्या करना चाहते थे, वो एक डिस्टेंस रखना चाहते थे उनके बीच में और मेरे बीच में, उस छोटे से समय में, उस शॉर्टेस्ट टाइम में जितना वो रख सकते थे। सो आई लेट देम गेट ऑन विथ इट, और इसलिए मैंने उनको इससे गेट ऑन भी होने दिया। उन ठीक है भाई, वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो मैंने उन्हें दूर रहने दिया। बिकॉज आई कुड नाउ सी वॉट अपियर्ड एट फर्स्ट साइट टू बी ए बंडल ऑफ वाइट क्लॉथिंग, कि जब पहली नज़र मैंने देखी वहाँ पे, तो मेरे को दिखाई दिया कि कोई बंडल रखा हुआ है वाइट क्लॉथिंग का ग्राउंड के ऊपर। कि जब मैंने देखा कि दो फिगर तो चले गए, वहाँ पे मुझे एक बंडल दिखाई दिया वाइट कपड़ों का। लेकिन जब मैंने क्लोजर इंस्पेक्शन किया, नज़दीक जाके देखा, टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन, तो मैंने नज़दीक जाके देखा तो पता चला कि ये तो कोई एल्डरली इंडियन है, कोई भारतीय व्यक्ति है। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, वो बिल्कुल शांत अवस्था में बिना मूव किए हुए वहाँ पे लेटा हुआ था। आई फियर द वर्स्ट, मुझे काफ़ी डर लगने लगा। बट एज आई नेल डाउन बिसाइड हिम, लेकिन जैसे ही मैं इसके पास घुटनों के बल बैठा, नेल डाउन हुआ, ही ओपन हिज आइज, तो उसने अपनी आइज़ को ओपन कर लिया। हिज फेस वॉज कवर्ड विथ ब्लड, उसका चेहरा बिल्कुल ब्लड से कवर हो रखा था, खून से सना हुआ था। इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन हैड बिन डूइंग अ प्रेटी थ्रू जॉब ऑफ पुटिंग द बूट इनटू हिम, कि ये बिल्कुल ऑब्वियस था, स्पष्ट था कि कोई ना कोई क्या कर रहा था, काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, प्रेटी जॉब कर रहा था। कैसे?
पुटिंग द बूट इनटू हिम, उसको लात मारकर, पैरों से उसको मारकर उसके ऊपर अच्छी खासा काम किया जा रहा था। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ऐसा पहली बार नहीं था मेरी लाइफ में। आई देन विस्ड, फिर मैं उम्मीद करने लगा, दैट आई वॉज अ गुड सोल्जर, मैं ये कामना करने लगा कि काश मैं एक अच्छा सैनिक होता, हु ऑलवेज कैरीड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, जो हमेशा अपने साथ में अपनी जो ड्रेसिंग किट है वो कैरी करता है, लेके चलता है अपने स्पेशल प्रोवाइडेड पॉकेट्स के अंदर, जो उसकी स्लैक्स के अंदर है। मतलब क्यों कह रहा है कि एक अच्छा जो सैनिक है अपने स्लैक्स की पॉकेट्स के अंदर हमेशा ड्रेसिंग किट्स को लेकर चलता है, ठीक है, और ना कि कोई टिन ऑफ सिगरेट। तो कहने का मतलब ये जो सोल्जर था वो अपने पॉकेट के अंदर ड्रेसिंग किट नहीं रख रखा था, बल्कि क्या रख रखा था, टिन ऑफ सिगरेट्स, किसके पास में पैकेट था सिगरेट का। बट नॉट बीइंग अ गुड सोल्जर, एक अच्छा सैनिक नहीं होने की वजह से, आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड डू विद अ लार्ज पॉकेट हैंकरचीफ, कि जो मुझे कुछ भी करना था ना, अब वो किससे करना था, उस बड़े से पॉकेट हैंकरचीफ से, हैंकी से ही करना था, रुमाल से ही करना था, क्योंकि मेरे पास में अब किसी प्रकार की ड्रेसिंग किट नहीं थी। व्हेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, जैसे तैसे करके जैसे मैंने क्लियर किया ब्लड उसके चेहरे से, आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट ही वॉज इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन, कि ये वास्तव में बहुत ज़्यादा वृद्ध इंडियन था। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन अ लिटिल वरीड, और अब मैं शुरू हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा और चिंतित होना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे ये वृद्ध लगा। ही हैड एविडेंटली टेकन अ सेवर बीटिंग, और इसकी सेवर बीटिंग हुई थी, मतलब बहुत अच्छी पिटाई की गई थी, बहुत अच्छी मार इसको मिली थी। आई डिडंट वॉन्ट टू मूव हिम, और मैं इसको मूव नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई डिड नॉट नो वट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार के आंतरिक इंजरीज, आंतरिक चोटें ही माइट हैव इसको हो रखी है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, आई डिड नॉट फील, मुझे ऐसा फील भी नहीं हुआ, ऐसा महसूस भी नहीं हुआ, आई कुड लीव हिम वेयर ही वॉज, कि मैं इसको लीव कर दूँ जहाँ पर यह है, कि मैं इसको छोड़कर चला जाऊँ, ऐसा भी मुझे फील नहीं हुआ। वाइल आई ड्रो टू द कैंप फॉर हेल्प, जबकि मैं इसको क्या करूँ, ले जाऊँ कैंप में हेल्प के लिए, कि मुझ उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था और जाना भी जरूरी था उसकी हेल्प के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, अगर सच बोलूँ तो मैं जान ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। ऑन दैट ही स्टूड अप, और इस पर ही वो खड़ा हो गया। कहने का मतलब कि जब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं काफ़ी परेशान था, और वो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल खड़ा हो गया, क्वाइट सिंपली लाइक दैट ही स्टूड अप, बिल्कुल साधारण तरीके से जैसा कि वो खड़ा होता है उस प्रकार से वो खड़ा हो गया। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, और मैं ग्राउंड पे ही स्क्वेटिंग रह गया, मतलब कि बैठा रह गया। वाइल आई वॉज हेजिटेटली ट्राइंग टू मस्टर अप माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू टू आस्क हिम, और जब मैं हेजिटेटली मतलब कि हिचकिचाते हुए प्रयास कर रहा था, मस्टर अप माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू, मतलब उर्दू की जो नॉलेज है, जो थोड़ी बहुत जानकारी है उर्दू की, उसको इकट्ठा करके पूछने की कोशिश कर रहा था उससे कि इफ़ ही वॉज ऑल राइट, कि क्या वो बिल्कुल सही है। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज, तो उसने मेरे को मेरा सेकेंड सरप्राइज दिया उस इवनिंग का, थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, कैसे, धन्यवाद देते हुए परफेक्ट इंग्लिश के अंदर, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशंस, जो हमारे बीच में समय समय पर वार्तालाप हो रही थी, उस वार्तालाप में वो लगातार मुझे परफेक्ट इंग्लिश के अंदर थैंकिंग बोलते हुए मेरे को जवाब दे रहा था। दूज वर द वर्ड्स ही यूज, और ये वर्ड्स थे जो वो यूज़ किए चला जा रहा था। तो डियर स्टूडेंट, बाकी जो बचा हुआ है हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। यहाँ तक हमने रीड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर वी हैव रेड, तो जो फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का हमने रीड कर लिया है, बाकी बचा हुआ हम बाद में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।